अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट सीओएच पाकिस्तान। आज आपसे बात करूंगी उस ट्रेनिंग सेशन के हवाले से और उस ट्रेनिंग कोर्स के हवाले से जिसके हवाले से मैंने अनाउंस किया कुछ दिन पहले कि वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला 10 नवंबर तक जो है वो रजिस्ट्रेशन और फ़ीस का जो इंतज़ार करेंगे और फिर इंशाल्लाह ताला क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। उसी सिलसिले में ये सेकंड टीज़र है जो आपके लिए बनाया गया। ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं कि बोरिक का मटेरिया मेडिका है। मोस्टली पॉकेट मटेरिया मेडिका ही जो है वो यूज़ किया जा रहा होता है। तो बात ये कर रही हूँ कि जैसा कि किस तरह से पढ़ाया जाएगा और क्या बात होगी, इस हवाले से मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा, बहुत सारे डॉक्टर्स ने जो है वो पूछा कि क्या चीज़ नई होगी, बिकॉज़ हम लोग कॉलेजेस में तो ये पढ़ते ही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम आर्निका के हवाले से बात करते हैं कि अगर हम आर्निका को पढ़ेंगे बोरिक मटेरिया मेडिका में, तो उसमें क्या है कि आर्निका में देखिए कि इसमें एक आपको मैं लाइन पढ़ के सुनाती हूँ इसकी और फिर उसके मुताबिक आपको बताती हूँ कि उसमें कैसे मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ हैं और कैसे हम इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, और फिर आप इसके ऊपर कैसे ग्रिप आपकी होगी। ऐसा है कि आर्निका जैसे आपको पता है कि लेपर्ड्स बेन है और इसमें देखिए प्रोड्यूसेस कंडीशंस अबाउट द सिस्टम क्वाइट सिमिलर टू दोज रिजल्टिंग फ्रॉम इंजरीज, फॉल्स, ब्लोज, कंट्यूजन्स। अब ये तमाम चीज़ें अलग अलग हैं। चोट के लगने के हवाले से तो हमें इस मेडिसिन का पता है, लेकिन ये चीज़ जो है कि इंजरीज़, किसी चोट का लगना, ज़ख्म हो जाना, ठीक है, फॉल्स, गिर जाने से हो जाना, ब्लोज, कोई मुक्का वगैरह लग जाना, इसी तरह कंट्यूजन्स जो कोई अंदरूनी चोट लग जाए जिसका जैसे अंदर से किसी मसल वगैरह का फट जाना, इन तमाम चीज़ों में कुछ फ़र्क है। फिर है टिनिटस। टिनिटस या टिनाइटस हम वर्ड बोलते हैं, कानों का बजना। आप देखिए ये एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है जिसका आमतौर पर नहीं पता होता कि ये क्या है। और इसी तरह से ये है कि हम देखिए ये पढ़ते हैं कि टेनिटस सेनोरियम या ऑरियम पढ़ा जाता है। इसी तरह से पुट्रिड फिनोमिना इसमें पाया जाता है। अब पुट्रिड फिनोमिना क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए और इस चीज़ को समझने के लिए एक यानी प्रॉपर टाइम दरकार है। फिर सेप्टिक कंडीशंस को ये कवर करती है। अब सेप्टिक कंडीशंस कहाँ कहाँ हो सकती हैं, इस चीज़ को हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ एंगल्स से देखेंगे जब आर्निका को पढ़ेंगे। इसी तरह प्रोफिलैक्टिक है ये ऑफ पस इन्फेक्शंस। अब पस इन्फेक्शन वो किसी एक जगह नहीं, सिर्फ ज़ख़म के लगने या चोट के लगने में नहीं हुआ करती, ये याद रख लीजिए। एपोप्लेक्सी वर्ड है, एपोप्लेक्सी, रेड फुल फेस। एपोप्लेक्सी जो है वो क्या है, ये पैथोलॉजिकल कंडीशन है जो एक डिज़ीज़ बन जाती है, यानी कि ये मिर्गी की कंडीशन बन जाती है और इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उनका नहीं पता होता। इसी तरह मुख्तलिफ़ टर्मिनोलॉजीज़ इसमें आती हैं, मुख्तलिफ़ जो है एनाटॉमिकली भी हम देखते हैं, फिजियोलॉजिकली भी देखते हैं और पैथोलॉजिकली भी देखते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका ज़िक्र होता है। अब देखिए हीमेटोसील एक वर्ड है, थ्रोम्बोसिस इसमें है जिसको ये कवर करती है। तो थ्रोम्बोसिस क्या है, ये एक पैथोलॉजिकल टर्म है। इसका मतलब कि पैथोलॉजी का और मटेरिया मेडिका का ताल्लुक़ तो है कि जो कि माना नहीं जाता और कहा जाता है कि होम्योपैथिक का साइन एंड सिम्टम्स के साथ वास्ता है, इसका क्या ताल्लुक़ है पैथोलॉजी के साथ या एनाटमी के साथ। तो ये मैं आपको बताती चलूँ। जैसे हम टेस्ट को बहुत सारे डॉक्टर्स नहीं मानते, लेकिन ऑब्वियसली मैं तो हमेशा ये बात करती हूँ कि ये डायग्नोस्टिक टूल्स होते हैं और एक डॉक्टर, चाहे वो होमियो हो, चाहे वो तिब से रिलेटेड हो, चाहे वो एलोपैथिक डॉक्टर हो, उसको चाहिए कि वो डायग्नोस्टिक टूल्स को एज ए हेल्पिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करे। इसी तरह से कोई भी चीज़, कोई भी इल्म किसी का मिरास नहीं होता। तो ये चीज़ जो है देखिए कि ये जो आपसे मैंने बात की कि एनाटमी, पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी ये इल्म हैं, इनको जानिए, इससे अपनी जो है वैल्यू को अपग्रेड कीजिए। और बीइंग ए डॉक्टर जो है ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कौन सा ऑर्गन जो है वो लोकेटेड है, कहाँ कौन सी प्रॉब्लम आती है तो पैथोलॉजी चेंज हो जाती है और फिजियोलॉजी में कहाँ पर मसले आते हैं। तो इस तरह से जब आप मेडिसिन को पढ़ेंगे तो डेफिनेटली यू वुड बी अ गुड डॉक्टर। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।